हेलो, तो मेरा नाम शिका है और मैं वेलवर्स में ओटीटी टीम में काम करती हूँ। ठीक है, तो आज हम सब यहाँ पर आए हैं। हम देखते हैं कि वेलवर्स में क्या नियम, क्या पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये जाने कि हम क्या नियम फॉलो कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि उन नियम को हम क्यों फॉलो करें, क्या फायदा होगा हमें उससे। ठीक है, तो हमें पहले से पहले फायदा होगा कि कोई भी नियम, कोई भी पॉलिसी जो कंपनी में बनती है, ये हम सबको पता है, वो हमारी सुरक्षा के लिए बनती है। ठीक है, तो उनसे क्या होगा कि अगर आपको प्रोडक्शन फ्लोर पे पता होगा कि क्या नियम है जो हमें फॉलो करने हैं, तो वो हमारी सुरक्षा के लिए काम में आएंगे। ठीक है, अगर ये पता होगा कि हमें कैसे फ्लोर पे जाना है, सबसे पहले क्या काम करना है, क्या चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, तो हम अपनी सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं अगर हमें पॉलिसीज के बारे में पहले से पता होगा। ठीक है, दूसरे पॉलिसी के बारे में क्या होता है कि अगर हमें पहले से पता है कि हम जब फ्लोर पे जा रहे हैं तो कैसे कैसे जाना है, मतलब क्या क्या स्टेप है और फिर हमें कैसे जाना है, तो हम उनको जल्दी कर पाएंगे। पहले से पता होगा तो जल्दी कर पाएंगे उस चीज़ को हम, और इसलिए हमारी गति सुधरती है और उसको ज़्यादा जिम्मेदारी से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले रूल्स देखते हैं कि कंपनी हमारे बारे में क्या करती है। ठीक है, तो कंपनी इतने सारे रूल्स और चीज़ें तो फॉलो करा रही है, पर वेलवर्स एज ए कंपनी आपको क्या एडवांटेज या क्या पर्क्स दे रही है, मतलब क्या एडवांटेजेस दे रही है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ, बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है, ये प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है जिसमें हम वेलवर्स आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट काटती है और कंपनी आपका अकाउंट में कुछ अमाउंट डालती है। जितना आपकी सैलरी से लेती है उतना कंपनी भी डालती है और ये आपकी सेविंग की तरह एक्ट करता है। दूसरा ईएसआईसी, अब ये मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं जो आप फ्री में अवेल कर सकते हो। जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, जब हम आपका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हम आपका ईएसआईसी फाइल करते हैं। कुछ बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा सा अमाउंट हम आपकी सैलरी से लेते हैं, बाकी कंपनी डालती है ताकि आप फ्री मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर पाओ। ठीक है, ये हमने एड्रेस डाला है, अगर किसी को भी चाहिए हो कि कहाँ पर है ईएसआईसी, हम कैसे अवेल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब लोन, एडवांस, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल समझते हैं कि यार कभी आपको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है और आपके पास नहीं होता, तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चौथा, बहुत लोगों को यहाँ पता होगा कि जो सैलरी है वो बिल्कुल महीने के आखिरी दिन पर आती है। बिल्कुल जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम मई में हैं तो 31 मई रात तक सबके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है। इसके अलावा अभी हमने कुछ नई पॉलिसीज लाई हैं, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं। एक तो हम थाली प्रोवाइड करते हैं सबको, पौष्टिक खाना, मतलब पूरा, अगर आप देखो कि यहाँ पर पूरी थाली है जिसमें चावल, रोटी, दाल सब कुछ है और 20 रुपये में ही देते हैं। 20 रुपये का पर्पज़ क्या है, जब आप अपनी जेब से कुछ अमाउंट देते हैं तो आप उसको वेस्ट नहीं करते हैं, आप पूरा खाते हैं, इसलिए बहुत छोटी सी अमाउंट है। उसके अलावा फ्री आने जाने की जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बहुत फुल फ्लेजेडली स्टार्ट नहीं हुई है, पर इस महीने के एंड तक या अगले महीने की शुरुआत तक दोनों आना और जाना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा फ्री मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स भी होते हैं। अगर आप देखोगे कि सुबह जब आओगे तो आपको नाश्ता और चाय मिलेगा, शाम को जाने से पहले भी नाश्ता और स्नैक्स हम देते हैं। नेक्स्ट, और लोगों को यहाँ पता होगा कि आपकी सैलरी के अलावा हम आपको 2 इंसेंटिव डेज देते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप पूरे हफ्ते काम करते हो तो आपको संडे वीक ऑफ मिलता है। 30 दिन का अगर महीना होता है तो हम 2 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, या आपकी पेड लीव होती है। अगर आप 2 छुट्टी महीने में ले लेते हो तो भी आपको पूरी सैलरी आती है, लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो 2 दिन के एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, इनको हम इंसेंटिव डेज बोलते हैं। उसके अलावा साल में एक बार कंपनी का सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, मोस्टली नवंबर में होता है, बहुत लोगों ने पहले भी किया होगा। आरओ का सेलिब्रेशन होता है जिसमें गिफ्ट्स होते हैं, बोनसेस मिलते हैं, बहुत सेलिब्रेशन भी होता है। इसके अलावा ऑफ साइड पर भी ले जाया जाता है, एक पिकनिक डे होता है सबके लिए, तो सारी आईडब्ल्यू टीम जाती है। ठीक है, और बस यही है। अभी हम देख लेते हैं कि ये सब अवेल करने के लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि वेलवर्स एज ए कंपनी हमें क्या दे रही है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि बदले में क्या रूल्स हम लोगों से एक्सपेक्टेड है कि हम सब फॉलो करें। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि प्रोडक्शन फ्लोर पर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है, और ये रूल वैसे बहुत कंपनीज में होता है और बहुत कंपनीज में ये इम्प्लीमेंट होता है, और अब हमारी कंपनी में भी ये रूल है कि मोबाइल फोन प्रोडक्शन फ्लोर पर ले जाना सख्त मना है। ठीक है, तो दूसरा नियम ये है
कि यहाँ पे गुटखा, पान, सिगरेट, ये कोई भी नशीले पदार्थ प्रोडक्शन फ्लोर पर ले जाना सख्त मना है। ठीक है, कोई भी ऐसी जो भी ये नशे के पदार्थ होते हैं ये अंदर प्रोडक्शन फ्लोर पर ले जाना सख्त मना है। तीसरा ये एक रूल है, इसमें चेन ऑफ कमांड है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड का मतलब बेसिकली ये होता है कि किस फ्लो में हम अलग अलग लोगों के पास जाएंगे अपनी समस्या लेकर, या फिर किस फ्लो में अलग अलग लोग हमें आकर काम दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक पहला जो रोल आता है वो आता है इंडस्ट्रियल वर्कर का। ठीक है, अगर किसी इंडस्ट्रियल वर्कर को कुछ समस्या लेकर जाना है तो सबसे पहले वो अपने सुपरवाइजर के पास जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर के पास जब वो जाता है, अगर उनको अपनी समस्या का हल अपने सुपरवाइजर से मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अगला जो उनके लिए इंसान होगा वो उनके मैनेजर होगा। वो अपने मैनेजर के पास जा सकते हैं कि मुझे ये समस्या है और इसका हल मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बोला कि अब आप मैनेजर के पास जाओ, वहां से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये समस्या का हल मैनेजर के भी लेवल पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब आप ओडीडी टीम के पास। ओडीडी टीम मतलब मैं, मृदुल, हम लोग जो ओडीडी टीम के पार्ट हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं अपनी कोई भी समस्या लेकर, पर लेकिन ये याद रखना कि आप ये वाला जो चेन है इसको फॉलो कर आइए। ठीक है, उसके बाद एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पूरे दिन का स्केड्यूल है वो क्या है। ठीक है, तो इन डिटेल में अब हम इस चार्ट को समझते हैं कि कैसे हमारा पूरा दिन बाइफरकेट होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है 8:45 से 9 बजे तक हमारा पहला सुबह टी ब्रेक होता है। ठीक है, तो जो पहला टी ब्रेक होता है उसमें अपना चाय नाश्ता वगैरह करो और 9 बजे प्रोडक्शन फ्लोर की लाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 9 बजे से लेके 1 बजे तक प्रोडक्शन फ्लोर की लाइन चलती है। ठीक है, अब 1 बजे से 2 बजे तक का लंच ब्रेक होता है जो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 बजे से 1:30 बजे तक का जो लंच है वो है लेबलिंग टीम के लिए। ठीक है, जो टीम लेबलिंग टीम में है उन लोगों का लंच है 1 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है, और जो भी कोई भी अन्य टीम में जो लंच होगा वो होगा 1:30 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, तो जैसे ये लंच ब्रेक खत्म होता है तो आप सब ये याद रखो कि जो भी लंच ब्रेक की जो टाइमिंग है उसका जो एंड टाइम है, आप उस टाइम अपने फ्लोर पर अपनी लाइन पर वापस चले जाओ। जो वो एंड टाइम है वो कभी भी क्रॉस ना हो। ठीक है, उसके बाद 2 बजे से वापस से आप अपना, जब आप फ्लोर पे आए तो वापस से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद 5:45 तक 5:45 बजे तक आपका लाइन चलती है और 5:45 बजे के बाद सेकंड टी ब्रेक स्टार्ट होता है। सेकंड टी ब्रेक जैसे ही स्टार्ट होता है आप 5:45 से 6 बजे तक अपना टी ब्रेक ले सकते हो और उसके बाद अपना घर जा सकते हो। 6 बजे हम आपको फ्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैमिली का टाइम भी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली को भी उतना ही समय दो और कल सुबह फिर से रिफ्रेश होकर वापस से 9 बजे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी एक पॉलिसी ये है कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी की सूचना आप हम तक कैसे दो। ठीक है, कोई भी छुट्टी का जो अप्रूवल होगा वो सिर्फ ओडीडी टीम दे सकती है। ठीक है, अगर आपको ओडीडी टीम से कोई भी अप्रूवल चाहिए तो आपको एक ऊफ ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। आपके हायर होने के तीसरे दिन में ही आपको, जिस टीम के लिए आप हायर हुए हो, आपको एक ऊफ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस ऊफ ग्रुप पर ही आपको अपने आने की, जाने की या छुट्टी की कोई भी ऐसी जानकारी आपको सिर्फ अपने ऊफ ग्रुप पर ही दे देगा। ठीक है, तो इसका जो समय होगा, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो एक दिन पहले रात 10 बजे तक आप हमें अपडेट दे दो। ठीक है, अगर वो कोई प्लान छुट्टी है। ठीक है, अब हम भी समझते हैं कि हर छुट्टी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गई है और आपको पहले दिन नहीं पता कि आपको छुट्टी चाहिए, तो आप मैक्सिमम उस वाले केस में आप मैक्सिमम सुबह 8 बजे तक हमें बता दो कि आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लेट भी आना है तो हमें सुबह 8 बजे तक अपडेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी जिसमें अगर आपको 8 बजे भी नहीं बताए तो भी उस केस में भी आपको अपने इन टाइम यानी 9 बजे से पहले अपडेट आ जानी चाहिए। अगर 9 बजे के बाद कोई भी अपडेट आएगी तो उसको हम बिना बताए छुट्टी मानकर आपके साथ वही ट्रीट होगा जैसे डिफॉल्टर्स के साथ होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अगर आपको लंबे समय की छुट्टी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन की नहीं, 7 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, और आपको पहले से पता है कि मुझे ये कारण है, तो एक लीव एप्लीकेशन हमने बनाई है जो आपको ओडीडी टीम हमसे साइन करानी होगी और इसी लीव एप्लीकेशन के साइन होने के बाद आप वो छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लीव एप्लीकेशन है और इसमें आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि क्या पॉलिसीज हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब
ऐसा है कि जब हम कुछ रिवॉर्ड देते हैं, जब हम कुछ पॉलिसी देते हैं, तो उसका कुछ रेप्रीमांड होता है। मतलब ये देखो कि अनुशासन मेंटेन करने के लिए एक कंपनी में हम कुछ पनिशमेंट्स भी रखते हैं। तो अगर आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या पनिशमेंट्स आपको मिल सकती है, एक बार वो देख लेते हैं। अगर आप बिना बताए छुट्टी लेते हो या फिर आप छुट्टी लिए हो और आपकी छुट्टी एक्सटेंड हो जाती है, आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, कोई भी रूल या कोई भी पॉलिसी को वायलेट करते हो, को तोड़ते हो, तो हम आपकी 50% सैलरी रोक लेंगे। मतलब 50% आपकी सैलरी आपको उस महीने की 30 तारीख को आएगी, आखिरी दिन पे आएगी, और बाकी 50% सैलरी आपको अगले महीने 15 तारीख को मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रैल में कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल को तोड़ा है तो आपकी 50% सैलरी तो हम 30 अप्रैल को देंगे, लेकिन बाकी की 50% सैलरी हम आपको 15 मई को देंगे। दूसरा रूल, जो भी लोग रूल्स तोड़ते हैं या फिर जो भी लोग पॉलिसी वायलेट करते हैं, हम उनको एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो हम उनको डिफॉल्टर कैटेगरी में डाल देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कोई भी लोग जो डिफॉल्टर कैटेगरी में आएंगे उनको कोई भी तरीके का एडवांस, कोई भी तरीके का लोन या कोई भी तरीके का जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि थाली हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक डेटरेंस हम आपसे साइन कराएंगे, एक कागज आपसे साइन कराएंगे और आपकी हाफ डे की छुट्टी माफ की जाएगी। अगर आपको कोई भी अनुशासन या कोई भी पनिशमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ओडीडी टीम से पूछ सकते हो। कोई भी रूल अगर आपको लगता है कि वायलेट करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, कौन से रूल्स हैं जिसे अगर आप तोड़ोगे तो क्या आपके साथ हो सकता है, मतलब क्या पनिशमेंट मिल सकती है, ये सब क्लैरिफिकेशन के लिए भी आप ओडीडी टीम को पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हमने ये सब तो देख लिया कि अगर हम सब कोई भी पॉलिसी वायलेट करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि वेलवर्स एज ए कंपनी हमें क्या रिवॉर्ड्स दे रहे हैं और अगर हम सारी पॉलिसी फॉलो करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी है जो हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, जिसमें पहली फैसिलिटी है कि ईपीएफओ अकाउंट में हमारा 2600 से लेकर 3600 रुपए का अमाउंट हर महीने हमारे ईपीएफओ अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ईएसआईसी की फैसिलिटी ले सकते हैं, हम मुफ्त में ईएसआईसी सेंटर पे जा सकते हैं और मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं। बाय एक सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे साइन और स्टैम्प करके, और आप उसको ईएसआईसी सेंटर पे दिखा सकते हैं जाके, और वहां से आपको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बिना ब्याज के फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। जब भी आपको इमरजेंसी आ जाए और पैसों की नीड हो तो आप बिल्कुल कंपनी से पैसे मांग सकते हैं कि मुझे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए और इतने अमाउंट का चाहिए, और आपको बिना ब्याज के सारा लोन मिल जाएगा। ठीक है, समय पर सैलरी का भुगतान मिलेगा, हम अपनी पूरी सैलरी महीने के आखिरी दिन ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पौष्टिक आहार है वो हमें 20 रुपए की थाली मिल जाएगी। उसके अलावा फ्री आने जाने की सुविधा हम सब मिलकर अवेल कर सकते हैं। 2 पेड लीव मिलेंगी हमें, जो हम महीने के आखिरी में अगर हम उन्हें नहीं यूटिलाइज करते हैं तो एज इंसेंटिव हमें उनके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, साल में आखिरी में जो भी आरओ का फंक्शन होता है या फिर जो भी हमारा जो ईयर एंड सेलिब्रेशन होता है उसमें हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उसमें जो बोनसेस होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं वो हम अवेल कर सकते हैं। गिफ्ट जो मिलते हैं हमें हमारी प्रेफरेंसेस के मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को गिफ्ट मिलता है। तो होप कि जो भी हमने पनिशमेंट बताई है वो किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो और हम सब ये सारे रिवॉर्ड्स अवेल कर सकें। और ठीक है, बाय।